माझा फोन मी तुझ्या हातात देणार नाही. ये ढूंढने कौन आया था इधर मनीष? समोर बघ अजून पण. अभी पिकअप के टाइम पे सामने आएगा ना, चल के आना पड़ेगा शायद से. खालती है खूप झाड, खालती आहे खूप. खाली वगैरे खाली वग பாம் பண்ணிக்காங்க. அது அங்கே சூப்பராக இருக்குது. அது இயற்கையாக இருக்குது, இயற்கையாக இருக்குது. அது ஆர்டிஃபிஷியலாக கொஞ்சம் எது வந்து அப்படி கிடையாது. மேலே வரைக்கும் ஏறி கொஞ்சம் ये काफी ऊपर है. கீழே கீழே குடிஞ்சு ये इथली जटी तुटली थोडीशी. ते समज झाली हाईट हाईटमुळे. इथं चालतच जायचं आहे. ते इथं उतरायचं आपण. कसे काय वरती घेतील ते आपल्याला. समोर डॉकिंग पॉईंट आहे ना. 1.2 किलोमीटर वॉक आहे आपल्याला. We are here 1.2 kilometers away from the limestone cave. These are the mango trees and this is the information just provided here, as you can see. 1 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். राडी कंगफिशर. मैं थोड़ा आगे रहता हूँ. You may have a owl. इनका पुराना वाला किधर घर बन ऐसा बनाया हुआ नहीं रहेगा क्या ट्राइब्स का देखने के लिए? नहीं सर. अरे बनाने को उनको बोलना चाहिए पैसा देके, नहीं तो दारू पिला के. हाँ इस तरफ आना मना है. कौन सो उनको? जी सर. पर उनको कौन बोला इधर आने का? नहीं नहीं सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहते हैं ना सर. नहीं, पर वो रोकेंगे कैसे उसको अगर लैंग्वेज नहीं आता है तो? आप ही है सर. पर गलत है फिर. उनका ही टेरिटरी लेके उनको ही भगा रहे अपन है. नहीं सर, उन लोग का जंगल है. कहाँ, ये भी तो उनका ही है ना. तो उनके घर में जाके अपन उनको भगा रहे, ऐसा ही हो गया ना. फॉरेस्ट वाले इधर आने का नहीं बोले तो कैसे हो गया? ये बहुत बुरा हो रहा है इनके साथ, मजाक नहीं कर रहा हूँ. ये अभी 1000 बचे, वो भी नहीं बचेंगे 10-15 साल. 300 तो होंगे. इधर नहीं, ये सिर्फ ये ट्राइब का बोल रहा है तो 300 है ना. जी सर. मैं पूरा ट्राइब्स का बोल रहा हूँ. लगभग 1000-1500 से ऊपर नहीं है ये. ऐसे तो ख़त्म हो जाएंगे रे मेरे भाई, समझ रहा है. त्याला बोलून फायदा नाही, पण एकाला सांगितलं तरी दुसऱ्याला कळतं ना ती गोष्ट. सगळ्या गोष्टी एकापासूनच स्टार्ट होतात. एकाने कोणीतरी अपोज करायला लागतं तेव्हा सुरुवात होते. पैशांच्या बाबतीत नाही बोलत आहे मी, क्रांतीच्या बाबतीत बोलतो. रेव्होल्युशन. कुठला पक्षी आहे बघ, पॅरेट्स आहेत बरं. If somebody
can see the parts. नाही पकडणार मग परत बंद करणे काढणं चालत राहा मग चालू दे ना ऑफ कर ना परत काढताना कनेक्ट करू आपण त्याला यहाँ पर छोटा सा विलेज है सामने पर एक यहाँ 8 फैमिली रहती है गरवा का किसका है नहीं लोकल लोग रहते हैं झारखंड वगैरह से आए हैं इनके मम्मी पापा ओके करंट वगैरह नहीं है सबके पास सोलर सिस्टम है सर यहाँ पे बेबी जरवा हो नहीं सर नहीं, लोकल नहीं। लोकल राइस की खेती करते हैं जो बॉक्स बॉक्स दिख रहा है ना हाँ वो राइस की खेती करते अभी है कहाँ पर हैं सर कर रहे हैं सर गाड़ रहे हैं राइस लोकल इज़ लिटिल वेग टर्म थोड़ा वेग ऐसा टर्म है क्योंकि नेटिव्स नहीं है लोकल से मतलब इंडियन गवर्नमेंट में लाइक इन इंदिरा गांधी ज़ीरा देर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम झारखंड देन साउथ ऑफ इंडिया they have picked these people up given them the land and settled them on this corner तो वो वजह से when local comes it's a vague term because none of the people are local they are brought here by government some 50 years back and they call themselves local now and you know the native people which is Andaman and Nicobar's native tribals are like you know 1500 max what I have come to know so it's not a big number to begin with and you know whatever we are doing we are eating them up eventually not you know word by word but by the cultural what we are doing is the same thing that is happening here this place is getting sanitized slowly colonized sanitized you can put whatever whichever way across to understand but that's what is happening here also so these people are never supposed to be on this side right if somebody from Jharkhand comes and settles down in Nicobar they are never going to be called natives isn't it maybe they'll be tribals from their area not here तेच तर आहे ना this is a once in a lifetime opportunity for everybody to come down and see these places whatever is remaining of it before everything gets over and the colonization get completed on this corner that's the most important thing what Britishers did to us we are doing the same but slowly with these guys we're allowing to get into our culture for these guys and these tribals not forcefully but with love but eventually it will go bad again like you know as I said they're not supposed to be together with us they have their land their everything they are surviving for more than hundreds of years they don't need our help frankly speaking but what we are doing we are providing help providing them the food clothes what I'm coming to listen right now Gora Chamdi will always get a better services so these boat guys were telling me whenever there are foreigners coming please people goes in the village get those tribal out to show these
foreigners. So what is this? So Britishers have gone and we are still are slave of this Britishers or all Gora Chamdis guys, isn't it? Because the tribal people not supposed to serve them or just come and meet these guys. It's not their daily routine, and we are trying to make something out of it. Maybe tour guides will get some money out of it, but in the bottom line, who's gonna get suffering from this? These tribals who don't have immunities such as what we are having, and nobody talks about it. Tourism, yeah, it's okay till one point. You want money, everybody wants money, but this is not the place to make money. This can be preserved the way it is for generations to come. You know, selected or minimum number should be there. The worst part, I think, you know, I have to say, when you get tourism coming in, you need electricity. And you know what is happening here? You don't have proper electricity setup. You have proper big gensets which are running day and night to provide the supply for the electricity. Particularly for this place right now, yeah, they have a solar setup and everything happens with the solar. For this particular island I'm talking about, we are in Baratang. So Baratang, some villages have this supply, solar supplies and everything. But apart from that, Port Blair and bigger places, they don't have that. So you are either burning coal, not in this case, we are burning diesel basically, because you have very big gensets of Cummins or whatnot companies. But then you are polluting the air, isn't it? In Delhi, you stop all the companies because they are polluting the air. The Taj Mahal is getting worse and worse day by day because of the pollution. And this heart of a nature, what we are doing, we are getting a genset, putting it up there and polluting the air and everything. Who's talking about this? I don't understand the policies here. You can go full ballistic solar on this corner where the army set up and everything, and there should be a limited number of people who can visit the place. It's just that anybody can catch the plane. What I did, I catch the flight, I come down, as simple as that. It is not right, you know. You are expanding this place, a lot of hotels are getting built up here, so I don't think they're gonna be good for the nature and the environment on this corner. We are somewhere around 1600 kilometers away from each corner of the earth, somewhat close to that number, and getting to Andaman Nicobar is not that easy, and accessibility right now because of the planes is very easy, and you know, you have a lot of people coming every day and night, and that's, you know, little scary, what I feel. Just in your brightest of mind, you have to think that, you know, every day you have 1,000 odd people coming. Then, you know, person like me who thinks hygienically 1,000 times what type of water to drink, you know. So you get that Bisleri ka bottles, 2 liter Kingfisher. You don't get Bisleri here, you get Kingfisher or either a Crystal, their local company Crystal, and there's one more brand that I don't remember the name of, but yeah, so you get a Kingfisher or a Crystal, and then you find the bottles you know, lying around here and there, which we saw when we entered the pathway. So tell me how far it is good. So we want to keep the nature intact, and when we give it out for a tourism to get some money out, which by the way never needed, because locals are surviving for thousands of years without the tourism. Indian government or people who are staying, that are brought by Indira Gandhi in 70s, they need the money to survive, because they know you pay, you get, and you have to live up, change your standard of life. That's what's going on for these people. But I am just like, you know, disagree to everything what government is doing for the first time in my life when I came here. Because most of the time I agree with the government what is they are doing, because, you know, everything going right for us in my part of the world. But this part of the world is supposed to be untouched. And we are touching it right, left, up and down, all the ways you can ask for it, and we are doing it. So
And you know the worst part? I spoke to these guys, they said no, they are not allowed to come on this side. The tribal people, the forest department will, they have told already the forest department that you people are not supposed to come on this side. So how much you think it is right? You know, it's their land. If you want to do it, yeah, okay. You say this is the slot, we're gonna do this kind of things, because they started talking to the tribals also, right? So you can take a time slot in which you have particular 100 people or 200 people every day, they are coming and going back, right? And then you can take a stricter measures to keep the place clean. You can charge much more higher. In a way, the tourists will be much more lesser to visit these places, because the price will be the, you know, contributing factor for everybody. And because of that, there will be less people who will be trying to come on this side and spend that much of money. And that, my friends, can help everything. So people also earn little more with the less people coming in. Because I am in a hotel industry, I know once you jump into a price war, it's never ending war. You just have to keep going with it. And one gives for 1,000, other guy comes and says, okay, 900. And then other guy says, and his comment says 800. So it will keep going and it will keep happening. And we have to stop that. You have to put a mark on this. 100 people daily can come down. Government can get involved. They can say, this is a tour package. These are the things that you have to see and you're not supposed to see. And this is how that can work. Perfectly fine for everybody. The nature, the tribals and everybody. And everybody who's come from outside in 70s. This is what I strongly believe. Wow, so this is a food place. Hey. So you got a lemonade here. Okay. So this is the stop what we are getting here. Okay, so we're back again. So we stopped for the group to come along because I was like way ahead from everybody, and now, excuse me please. He wants everybody to be together. That's what we are doing. So this is group size what we have right now, almost like 30 odd people, I believe, because there are 3 boats we come in and each boat can carry 10 people. You can see the images here, limestone, cave formation and all kind of things. Yes. Now look at these rooms. The weather here is automatically goes very cold. Just now it's very humid outside there. It's quite cold inside here. Not quite cold, but very manageable. It's very humid on this corner. Not here though. Oh. Oh. Admiral Woodpecker. अभी ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है केव्स का वो लिखा है इसमें. I will brief everybody when I read this when I have time, but if you want to read it you can pause it and you can read it. Well, let's click a picture also. Yep, there it goes. डिस्टिलक में डेलाक्टेट 3 तरह के स्टोन होते हैं. एक ऊपर से नीचे की ओर ग्रो करते हैं सर, एक ऊपर से नीचे की ओर, एक न्यू फॉर्मेशन होता है सर. फोटो काढायचा तो पळाला. Wow, these are a type of the formations what he's telling, how they go up and down. Look at the size of this tree. Basically, I don't like to follow. I am committed to protect the nature. Well, tell me what I was telling. If we are committed to protect our nature, what we are doing here in this bigger number, one batch, almost 30 people, isn't it?
So coming back to the tourism, as I said, like, you know, the limited number of people coming in and going out will help the nature to regain itself again the way it is, right? रुक जाइए सर, आने दीजिए 10 मेंबर यहाँ से शुरू हो रहा है सर। Okay. जी सर, आने दीजिए बस। Look at this. The caves are starting from here right now. मैं आगे जाता हूँ, तुम बता दे सबको, मैं मेरा करूँगा, है ना? वो बच्चे को बताओ। तो right now I don't want to listen what he wants to say. I'm just gonna start moving ahead because I don't want anybody to come in my frames. Okay, so coming back to the business point of view of this thing. So let's say you put a fee to get into Andaman, maybe 1,000 rupees or 2,000 rupees. That's just the entry fee to, you know, come down here. And then once you come down, you have limited number of hotels to stay. That can be like maybe 1,000 people. Look at this. Wow. Maybe 1,000 people a day, you know, can come in, maybe 500. And then they can do the things. They can arrange the tours and travel packages in which government has their own hand how it will be operated. And once you have sorted those kind of things, it will be always be a less trouble for everybody else and the nature also. So let's say I went for the scuba diving yesterday. We were on those coral reefs, right? And I was not good at doing it, the coral thing, the scuba diving. And I was putting my foot on the corals. Nobody's there to stop. No government official to there to, you know, say you're not supposed to do this. So they need to be done more professionally. Right now it is not happening. It is happening, whatever that is happening, the way they, you know, all the scuba teams want to have them. Government has some policies, security and all kind of things, but what about the securities for the mangroves or those reefs, coral reefs? Nobody is thinking or talking about them. They are talking, but it's not enough, what I feel. And now you see we are getting in a darker places completely. This is the limestone cave that we are coming up to. You know, by the way, they charge 900 rupees. It's definitely worth it because you have like 20-30 minutes ka ride and then you come here. Now I'm gonna just stop the video because I want to enjoy this thing, but he wants to explain because I don't know much about these. क्या ट्रिप होता है दिन का? अभी ऑफ सीजन चल रहा है सर, 2-3 दिन में एक ट्रिप सर। अभी 150 बोट्स है सर, सबकी लाइन बाय लाइन गाड़ी आती है। ओके, तो अभी ये डॉल्फिन का तुम्हारा हो गया तो एक ही ट्रिप आया आज का। 150 बोट्स हैं, हाँ? और दिन में जब पीक सीजन रहता है तो ये पूरा फुल रहेगा? फुल खाली हो जाता है सर, कोई बोट नहीं बचती। तो 1500 लोग का हो गया उधर ही। जी सर। पर ये 1500 लोगों को सस्टेन करने के लिए सही है? जी। तुमको लगता है 1500 लोगों को अगर ये हर रोज लेके आते जाते रहते हैं? नहीं, आते जाते सही है, लेकिन अभी देख, अभी अपना 4 गाड़ी आ गया, ऐसा कंटिन्यू आएगा तो कितना क्राउड होगा इधर? आता है ना? तो क्या पता चल रहा है कि देखो इतना गर्दी हो जाता है कि जगह भी नहीं बचता इधर। तो 1500 लोग शुरू हो रहा है सर। यहाँ से 40% आर्टिफिशियल करा गया नहीं है सर, और स्टोन बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर ड्रॉप से स्टोन बनता है सर। आगे भैया, हाँ सर। हमारी लाइट बुक ब्राइट व्हाट है? Look at this cave. I'm always scared of doing something like this, but this time I'm gonna do it. Look at this. I am scared of tight places, and I'm in one right now. So okay. Look at this. If something falls over, up and down, we are buried alive. Look at this cave. Cool. There is a space there which somebody wants to crawl in. Not my cup of tea. Definitely not my cup of tea. Hey, chal bahar. Look at this. As there is very little light, as you can see, they are not lit up caves.
It's gonna be little dicey. अरे यहाँ पर देखिए सर, जो सी वाटर में जेली फिश होता है ना, स्टेप बाय स्टेप उनके आकार में बना हुआ है। सी वाटरला ஜெல்லி ஃபிஷ் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி Look at the people. அதுவா நேச்சுரலா வடிற தண்ணியே ஜெல்லி ஃபிஷ் மாதிரி पूरी के इमेजिनेशन के ऊपर है सर। मैं यहाँ पर लाइट मार रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप इमेजिनेशन कुछ ना कुछ आकार में दिखेगा सर। தமிழ்ல சொல்லுங்க आगे सर, थोड़े आगे आ जाइए। और यहाँ पर आ जाइए सर, डॉल्फिन वाले। Aryo. अरे यहाँ पर देखिए सर, मैं लाइट मार रहा हूँ, यहाँ पर आपको शाइनिंग होता हुआ दिख रहा है। देखिए सर, शाइनिंग हो रही है। यहाँ पर सिलिका और माइका है सर। जहाँ जहाँ सिलिका और माइका की मात्रा ज्यादा रहती है ना सर, स्टोन वहीं शाइन करता है। जैसे आप दूसरी जगह कहीं पर भी देख लीजिए सर, आपको शाइनिंग नहीं दिख रहा है, सिर्फ जगह जगह पर ही आपको शाइनिंग होता हुआ दिख रहा है सर। What's chemical name? नहीं सर, छूना मना है सर, कोई भी सर छूना मना। सिलिका Don't touch, please. और यहाँ पर देखिए सर, जो मंदिर में हम लोग संग बजाते हैं ना सर, संग के आकार में, ठीक उसके ऊपर देखिए सर, जो लाइटिंग झूमर होती है, जो बड़े बड़े होटलों में लाइटिंग झूमर लगाते हैं ना सर, ये आप इमेजिन करिए कोरल, ज्यादातर आपको कोरल्स के शेप में लगेगी। பெரிய ஹோட்டல்ல சாண்ட்லியர் இருக்கிற மாதிரி இந்த லைட் झूमर मारी அதுவா ஆட்டோமேட்டிக் அது நேச்சுரலாவே உருவாகுது और यहाँ पर देखिए सर, கிடையாது यहाँ पर देखिए सर ये पार्क है सर ये स्टोन डेड हो चुका है सर, ये दोबारा ग्रो नहीं करेगा क्योंकि हमारे இதெல்லாம் सुन लीजिए सर, क्योंकि हमारे Listen to this guy, what he's trying to tell you. स्टोन डेड हो जाता है सर, इसीलिए कोई भी स्टोन को छूना मना है सर 40% में। Please do not touch any of the stones. स्टोन डेड हो रहा है सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी स्टोन को छूना मना है। हाँ सर, नीचे Look at this formation. जी, 5 लोग आगे चले जाइए सर, 5 लोग पीछे रुक जाइए। सुनिए सर, चलो. सुनिए सर, ये टू यहाँ पर देखिए सर, ये 2 टाइप स्टोन है, 2 तरह के अलग अलग स्टोन है सर। जो ऊपर से ग्रो करता है ना सर, वो स्टेलेक्टाइट है, और जो नीचे से ग्रो करता है स्टेलेक्टाइट। साल में हाफ इंच ग्रो करता है सर, इससे कई साल लगे सर पिलर बनने में। ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಇಂಚಿನ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಮಾ ಇಂದ Touch नको करो please, Aryo. ಆಮಾ इसमें देखिए वाटर तो डिपोजिट ना के वापरो. कारण दोनों तरफ से स्टोन ग्रो कर रहे हैं सर। ತಣ್ಣಿ छोटे छोटे ಬರನಾಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ चलिए सर, थोड़े आगे आ जाइए सर, थोड़ा। Guys, as I said, I'm very scared of the holes. We are in one right now. रुक जाइए सर। This is sinkhole. Hey, sinkhole बोलते थे बात का. डॉल्फिन वाले आ जाइए। जास्त बोलू आगे नका. सर, ऊपर देखिए, மேல பாருங்க ऊपर देखिए सर, आपको 2 टाइप सोल्स दिख रहे हैं, 2 तरह के अलग अलग होल दिख रहा होगा। லேயர்ல இருந்ததா दिखा सर, Hmm. वो नेचुरली होल है सर, उससे नाम दिया गया है सिंकहोल सर। सनलाइट, रेन वाटर, ऑक्सीजन, यही 2 से अंदर आता है सर। अभी हम लोग अंदर की ओर जाएंगे ना सर, ऑक्सीजन कहीं से नहीं आता है, हमें ऑक्सीजन इस 2 होल से, और हमें डायरेक्ट बाहर से ऑक्सीजन मिल रहा है सर। और मैं बाहर भी आप लोगों को बोला, जहाँ जहाँ सनलाइट और रेन वाटर डायरेक्ट पड़ेगी स्टोन पर, स्टोन डेड होगा। इस तरफ देखिए, धीरे धीरे करके डेड हो रहा है सर, क्योंकि सनलाइट और रेन वाटर डायरेक्ट स्टोन पर पड़ रहा है। तो फिर म्हणून तर बोलतो ना, अलाउच करणं पाहिजे. लिमिटेड पीपल. 3-4 लोक इकडे आहे, ते पण हां, पोलिसांसोबत. ते पोलिसांसोबत नाही, म्हणजे कोणतरी नीट गाईड, म्हणजे प्रॉपर एकदम. आता हा कसा चांगला गाईड करतो, पण तरी पण त्याला हेल्प पाहिजे. हे क्या है रे? Strict जाईल. ये क्या लाइट का वायर है क्या? हाँ, जड़ है. Look at this. ये जा सकते हैं क्या? एक्सप्लोर करते हैं क्या लोग? चलो, हमको करना भी नहीं है, मेरी फट्टी ऑलरेडी केव से. और यहाँ पर सर, रुक जाइए, यहाँ पर देखिए सर, पीछे की ओर देखिए सर, पीछे की ओर देखिए, उल्टा लोटस, जो कमल फूल की जो कली होती है ना सर, उसका लोटस उनके साइड में बोला हुआ है। और यहाँ पर देखिए सर, जैसे शिवलिंग के ऊपर विनायक जी की मूर्ति होती है, इस छोटे वाले की सर, गणेश भगवान की जो मूर्ति होती है, முகம் மட்டும் उनके फेस का भी बना हुआ है सर। அதாவது 40% வந்து அது நேச்சுரல். நம்ம எவ்வளவு இமேஜின் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இது और पीछे की ओर देखिए सर, 3 நம்மளோட नोट, இமேஜினை பொறுத்து அது 1, 2 and 3 सर। மூணு
1 2 and 3 ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு या फिर आप बोल सकते हो நேச்சுரலாகவே ब्रह्मा विष्णु மவுஸ் महेश மாதிரி அப்படியே வந்திருக்கு गणपती को तुम पुढे आ जाइए सर மவுஸ் நைஸ் पुढे हे छोटा दिसतं कॅमेरा तुम्हाला हां பெரிய காற்று कितना अंदर तक जाता है केव नहीं सर यहीं तक है नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूरा कवर हो गया सर ओके और यहाँ पर देखिए जो सी वाटर कोकोनट टोबा कधी पाडत त्याने कळतं थांब जरा साईडला दिलं बघा जरा लक्ष दे இங்கிட்ட இருந்து பாருங்க இந்த சைடு பார்த்தோம்னா ஒரு சிக்கலா சரா. உள்ள இருந்து தெரியுற மாதிரி தலை நீக்கிற மாதிரி crocodile மாதிரி தெரியும் இந்த சைடு பாத்துங்க crocodile மாதிரி முதல்ல தலை மட்டும் और यहाँ पर देखिए सर जो लायन का पंजा होता है ना ऊपर वाला सिंग और कई के लिए சிங்கம் கை நகம் அப்படியே கை சிங்கத்தோட கை இருக்குல்ல அப்படியே அந்த கை மட்டும் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பாருங்க और यहाँ पर देखिए सर हाँ। ये हमारा सबसे डिफरेंट कलर स्टोन है सर गोल्डन कलर स्टोन यहाँ पर भी धूप के सीजन में सबसे ज्यादा शाइनिंग यहीं पर होती है सर सिलिका और माइका सबसे ज्यादा शाइनिंग यहीं पर करते हैं सर वेट है இது ரொம்ப மினிமம் சார் सिलिका वो मई और माइका सर आर माइका अब ऊपर की ओर देखिए सर आपको एक छोटा मिनो पल पल ऊपर देखिए सर आपको एक छोटा सा होल दिख रहा है ना सर बारिश का सीजन में धूल मिट्टी आने के कारण मड जम चुका है सर सिर्फ मड का बना हुआ स्टोन है ಮರಾಠಿ ಇದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ और रेन वाटर மண்ணு வருது அது அப்படியே அந்த சிலிக்கானோட சேர்ந்து கோல்டன் கலர் மாதிரி மாறி இருக்கு और बारिश आने के कारण अभी पर शाइनिंग यहाँ पर नहीं कर रहा है धूप के सीजन में आगे सबसे ज्यादा शाइनिंग यहीं पर होती है ಮರಾಠಿ ಇದ್ರೆ நல்ல Shining ಶೈನಿಂಗ್ ஆ இருக்கும். ಮಳೆ ನಾಳೆ இப்போ பார்க்க முடியல வெயில் அடிச்சதுன்னா நல்ல shining ஆ ஷைனிங்கா தெரியும் ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಚಿ और यहाँ पर देखिए सर जो हनुमान जी का गदा होता है ना सर हनुमान खत्म आ जाइए सर इस तरफ आ जाइए ते बहत्ती मेहमत समोर साथी वाटतं और यहाँ पर देखिए सर ये हमारा न्यू फॉर्मेशन है सर मिल्की व्हाइट में न्यू फॉर्मेशन है சார் இங்க பாருங்க இது வந்து நியூ ஃபார்மேஷன் அதாவது மில்கி ஒயிட் மாதிரி இந்த சாக்லேட் கேரமல் इसे हेलेक्टाइट कहते हैं सर மில்க் ஒயிட் சாக்லேட் மாதிரி इसे हेलेक्टाइट कहते हैं सर न्यू फॉर्मेशन है अभी अभी ग्रो कर रहा है मिल्की व्हाइट में மில்கி ஒயிட் और यहाँ पर देखिए सर जो एलिफेंट का हेड होता है ना सर उनके शेप में ஓ எலிஃபென்ட் हाथ नहीं लगाना है एलिफेंट सर स्टोन सुना और यहाँ पर सुनिए सर यहाँ से 20 मीटर और भी थे सर 20 मीटर्स के बाद डायरेक्ट एग्जिट था सर यहाँ से एंट्रेंस था और यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट था तो सबको याद होगा जब 2004 में जब भूकंप सुनामी आया था पर उनके कारण इस तरफ இங்க से ஒரு देखिए सर தலை क्रैक आ चुका பின்னாடி பிடிச்சிருக்க மாதிரி है इस तरफ देखिए सर क्रैक आ चुका है மில்கி பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி और उस तरफ से ब्लॉक हो चुका है सर इसे राइट है क्या आगे से इसके थोड़े सा आगे। सीधा जाना है कि राइट जाना है ये नीचे उतरता है नहीं सर सीधे निकल जाते थे देखिएगा थोड़े जाके नहीं सर यहाँ जाने नहीं देते हैं क्योंकि ऊपर से पत्थर वगैरह गिर सकते हैं அது பூரா பிளாக் ஆயிருச்சு அது चलिए सर पीछे वाले को आने दीजिए आणि बदलत ना पप्पा एवढं आणि म्हणतात हाँ माती है हाथों को लो மேல லைட் அடிச்சு ऊपर தொடங்க மேல லைட் அடிச்சு பாத்து இமேஜினா இருக்கும் அது பார்த்தம்போது நம்ம ஒண்ணு चलिए सर पीछे को லைட் அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா पानी स्वीट रहेगा ना हाँ सर थोड़ा सा ஸ்ட்ரைட்டாவுல பார்த்தா ஒரு crocodile தொங்குற மாதிரி இருக்கு வாய் திறந்து இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே நேச்சுரலா बघ कलर बघ यहाँ से राइट में क्या है राइट में क्या है यहाँ से कुछ नहीं है सर बस वहीं तक सर थोड़े सा आगे। थोड़ा सा मैं जाके आता है नहीं सर जाना नहीं देते नहीं, सब कुछ जाएंगे सर मेरे पीछे ग्रुप वाले रहे आगे निकल ले मैं थोड़ा करके आता हूँ पीछे से है ना जाओ मैं पीछे से आता हूँ टॉर्च दे रहा है नहीं चल मेरे पास है मोबाइल है थोड़ी जल्दी आ सब इधर ही आ देखिए जाएंगे 2 मिनट में आ जाऊँगा तू निकल इनको लेके मैं आता हूँ वापस ठीक है सर फोटो ले लेता हूँ फिर चलेंगे छोटे जो है ना टन में this is the closed road which we are going सब खत्म बंद हो चुके हैं यहाँ से सर वहाँ अलाउ नहीं करते हैं सर ओके आ रहा हूँ और यहाँ देखेंगे ना पूरा एंडिंग पॉइंट है जब 2004 में जब अर्थक्वेक आई थी ना पूरा एग्जिट पॉइंट बंद हो चुकी है अच्छा तो अंदर नहीं जाते हैं आज ही सामने आज ही
यहाँ देखेंगे ना, चलो एक सेकंड प्लीज. Look at this. यहाँ पर देखेंगे एलिफेंट. The crowd here. We are in a limestone cave. Look at how many people are here. Arya? Yeah. अपना तो इधर ही हो गया. चलो चल पुढे जा. टच करू नको कोणाला आर्या. ते टच झालेत आपली पण बॅक टच होते. हां टच नको करू असं बोलते मी. हो जैकेट वगैरह से कैसे किती आता है ये मत लिखा देना. इतना क्राउड के लिए बना ही नहीं है. पीक सीजन नहीं है और इतना क्राउड है. वही तो खड़ा भी रहने को जगह नहीं होगा. आर्यो काय करतोय. जायचंच बघ केम मध्ये, आतमध्ये आतमध्ये जायचं बघायला. जाऊ शकतो नाही जाऊ शकतो पण भीती वाटत आहे काय. अडकलं तर अडकलं असतं काय. So this guy is an adventure seeker and we're gonna go for a small adventure. He's gonna go in. जास्त नको पाय खाली बघून चाल. समोर आहे दे तुझा फोन दे रेकॉर्ड करून येतो. सांप वगैरह रहेगा. अरे सांप असील. इसके अंदर कोई नहीं जाता है ना सर. Look at this, what is going on here. चलिए सर मैं उधर वेट करूँगा. हाँ. So we are getting out from the cave now. You can see the crowd. We are not in the season right now, and these guys are telling there are 150 boats currently operating, out of which they're barely able to operate some of the boats. Right? Imagine 150 boats, 1,500 people coming every day here, getting into these narrow caves. And touching the caves is definitely going to kill them, what these guys are telling. I know it's not going to be dead in very quickly, but eventually that's going to happen if people going to keep touching them. And again, as I said, it is just time will tell how long this cave will survive from us. This is proper destruction, sponsored destruction. Slowly. To survive, we can do something like this. I don't understand who and how came down all the way across to this part to find these caves. Alex! So we're completely out from the caves. You can see these are the black rocks now. Whatever the cave ka limestone ka thing, it is already dead, what they are calling, because they will not grow more. Once the sunlight starts coming on them, they start dying. Look at this, this is going down slowly. So one day there will be so much of load, this tree will come down very quickly. Kala? Chalna patkan. Arya? Hey, chal. Okay, so now we started to go out. मोठं volcano जाम छोटू आहे रे. चल बघू पोहोचल्यावर तिकडे काय करायचं ते. तिथे पण 4 किलोमीटरची वॉक आहे.
किती टाइम झाला बघ आता 10 वाजलेत ना 2 वाजे 4 तास आहेत 4 किलोमीटर आरामसे चालत पण जाऊ शकतो आपण जीपची गरज नाही आहे फक्त रस्ता माहिती पाहिजे सो वी आर आर्य आर्य लागले